गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, मैं मनीषा साहू आप सभी का एजुकेशन हब की ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी ने इससे पिछले कक्षा को देखा होगा जिसमें हमने मनरेगा और आरटीआई एक्ट के प्रारंभिक जानकारी के बारे में समझा था। ठीक है, उस बीच में मैंने कुछ सवाल किए थे, ठीक है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता था। आज मैं उसका आंसर बताती हूँ, फिर इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। विश्व में सूचना का अधिकार किस देश में प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो कौन से देश में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? स्वीडन में। कहाँ प्रारंभ हुआ था? स्वीडन में। कब? 1766 के आसपास क्या हुआ था? स्वीडन में सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कल की क्लास में इसे हमने पढ़ा था। उसके बाद हम देखते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था। भारत में यह लागू कब हुआ था? भारत में लागू हुआ था 12 अक्टूबर सन 2005 को। कब लागू हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को, जिसमें एच.डी. गौरा थे। एच.डी. गौरा ने क्या किया था? इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, मतलब इसका प्रारूप तैयार किया था, जो कि 2002 में पारित हुआ था। 2003 में इसे जो है मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति की। और ये जो लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर सन 2005 को ये लागू हुआ था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने देखा था। उसके बाद हमने जो है इसकी धाराओं के बारे में बात किया था। उसके बाद आज हम जो है अगले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। कल के हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए थे, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 1 में हमने परिभाषा देखी थी और नाम और विस्तार देखा था। परिभाषा धारा 2 में दी गई है। धारा 2 में हमने 2F और 2H के बारे में जाना, जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है, इन दोनों में क्या बताया गया? सूचना के अंतर्गत क्या शामिल है? 2F में बताया गया है, और 2H में लोक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने धारा 3 देखी। धारा 3 अध्याय 2 में दिया गया है। अध्याय 2 में धारा 3 से धारा 11 की बात की गई है। धारा 3 में सूचना का अधिकार बताया गया है। सूचना का अधिकार किस में शामिल है? सूचना का अधिकार संविधान के 19वें आर्टिकल में जो है शामिल है। ठीक है, जो कि मूल कर्तव्य का एक जो है महत्वपूर्ण मूल अधिकार का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत सूचना के अधिकार को शामिल किया गया है। फिर हमने धारा 6 देखा, जिसमें क्या देखा? जो है सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन बताया गया है धारा 6 में। धारा 7 में हमने उसकी प्रक्रिया की बात की। धारा 8 में कौन कौन सी सूचना जो है शामिल नहीं है आरटीआई एक्ट में, उसको हमने देखा। ठीक है, उसके बाद आज हम जो है एक नए जो है अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 3 और अध्याय 4 जो है केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है? यह एक संवैधानिक जो है संस्था है या फिर संगठन है, आयोग है, जिसमें क्या होता है? जिसमें सदस्य होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, जिसकी नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जाती है। ठीक है, इस समिति की अनुशंसा पे क्या होता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही इसे नियुक्त करेगा और राष्ट्रपति इसे क्या करेगा? पद मुक्त करेगा। इन सभी के बारे में जो है अध्याय 3 में जो है धारा 12 से धारा 14 तक बताया गया है। उसी तरह सेम टू सेम क्या है? राज्य सूचना आयुक्त है, जो कि अध्याय 4 में बताया गया है, धारा जो है 15, 16 और 17 में। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो है महत्वपूर्ण है, जो है महत्वपूर्ण किस में है? ये जो है एडीओ के क्लास के लिए, एडीओ के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में कितनी धारा दी गई है? धारा 12, धारा 13 और धारा 14। तो धारा 12 में क्या बताया गया है? 12 में बताया गया है संरचना। 12 में क्या बताया गया है? संरचना। संरचना मतलब केंद्रीय सूचना आयोग में कितने क्या होंगे? सदस्य होंगे और कितने अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसे सूचना आयुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना आयुक्त, जिसमें एक सूचना आयुक्त होंगे और क्या होगा? 10 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 10 इसके सदस्य होंगे। ठीक है, इसको पहले हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक आयुक्त होगा और क्या होंगे? 10 सदस्य होंगे। ठीक है, अब इसका कार्यकाल कितना होगा? तो इसका कार्यकाल कितना होगा? इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। मान लो कोई सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ है 62 वर्ष में, तो उसका कार्यकाल कितना वर्ष में समाप्त हो जाएगा? जब वो 65 वर्ष का हो जाए। मतलब वो 62 वर्ष का ऑलरेडी था, मतलब उसका कार्यकाल कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। ठीक है, ये 5 वर्ष का ही रहता है। ठीक है, ये किसका कार्यकाल कितने वर्ष का रहता है? 5 वर्ष का रहता है। अब इसकी नियुक्ति कैसे होती है और इसकी पद मुक्ति कैसे होती है? इसकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है। क्या होती है? समिति होती है। ठीक है, और इसकी पद मुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसका पद मुक्त करता है। इस पद मुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो हमने इतना देखा। क्या देखा? धारा 12 में संरचना बताया गया है। संरचना में बताया गया है कि एक
क्या होगा, सूचना आयुक्त होगा और 10 उसके सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति के बारे में हम देख लेते हैं कि नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, नियुक्ति के लिए एक सदस्य, एक समिति होगी। क्या होगी, एक समिति होगी। ठीक है, ये समिति क्या करेगी, किसी भी नाम की सिफारिश करेगी। ठीक है, तो इस समिति में कौन कौन होंगे, एक तो होगा पीएम, हमारे प्रधानमंत्री जी। ठीक है, कौन होंगे, पीएम होंगे। पीएम के बाद होगा विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता होगा। ठीक है, प्लस और कौन होगा इसमें विपक्ष के नेता के अलावा, कैबिनेट मंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक है, कैबिनेट, कैबिनेट रैंक का मंत्री। ठीक है, इन लोगों से मिलके एक समिति बनेगी, इस समिति का सिफारिश होगा। ठीक है, इस समिति क्या करेंगे, किसी भी नाम को जो है राष्ट्रपति के बाद क्या करेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति क्या करेगी, उसे नियुक्त करेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि सूचना आयुक्त को नियुक्त कौन करता है, इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और इसके नाम की सिफारिश कौन करता है, एक समिति करता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है, और कौन होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, हमने कार्यकाल देख लिया, अब इसे पद मुक्त कौन करेगा। ठीक है, तो पद से हटाएगा कौन, जो इसे नियुक्त करता है वही इसे क्या करता है, पद मुक्त करता है। ठीक है, पद मुक्त करेगा। तो पद मुक्ति कब होगी, या तो उसका कार्यकाल क्या हो जाए, कार्यकाल पूर्ण हो जाए। ठीक है, पद मुक्ति, पद मुक्ति धारा 13 में बताया गया है, धारा 13 में, किसमें, धारा 13 में बताया गया है पद मुक्ति के बारे में। ठीक है, तो ये पद मुक्त कैसे होगा, कैसे होगा, यदि उसका कार्यकाल पूरा हो जाए, कार्यकाल पूरा हो, मतलब वो 5 साल तक क्या कर लिया हो, पूर्ण रूप से अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो। ठीक है, या फिर राष्ट्रपति जो है, यदि वो अपना कार्य सही ढंग से ना कर रहा हो, ठीक है, यदि भ्रष्ट हो या फिर कोई गलत काम कर रहा हो, तो राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा। ठीक है, जांच करने के पश्चात, सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात, किसके पश्चात, जांच के पश्चात क्या करेगा, जांच के पश्चात उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, पद मुक्त कर सकता है। तो पद से कौन हटाएगा, पद से हटाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके जांच के बाद हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, इतना हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसका जो है वेतन भत्ते और इसके जो है सेवा शर्तें, ये धारा किसमें बताई गई है, धारा 14 में। ठीक है, धारा 14 में क्या बताया गया, वेतन भत्ते और सेवा शर्तें, वेतन भत्ता। ठीक है, तो वेतन भत्ता कैसा है, जैसा कि हमारा क्या है, चुनाव है। ठीक है, चुनाव आयोग है, जो केंद्र का चुनाव आयोग है ना, चुनाव आयोग, उसके जो आयुक्त है, क्या है, आयुक्त है, चुनाव आयोग के जो आयुक्त है और सदस्य हैं, उनका जो वेतन भत्ता है, ठीक है, वैसा ही वेतन भत्ता किसका होगा, सूचना आयुक्त का, किसका होगा, सूचना आयुक्त का होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सूचना आयुक्त को किसके समान वेतन भत्ते मिलते हैं, तो सूचना आयुक्त तो किसके आयोग जो है आधार पे या फिर किसके समान वेतन भत्ते मिलते हैं, तो इसको वेतन भत्ते मिलते हैं केंद्र चुनाव या फिर निर्वाचन आयोग के समान। ठीक है, उसके बाद वेतन भत्ते के बाद आता है सेवा शर्तें। ठीक है, सेवा शर्तें, तो सेवा शर्तें क्या हैं, क्या क्या शर्तें हैं, मतलब वो किसी भी को सूचना आयुक्त नियुक्त करने के लिए क्या क्या उसके लिए शर्त होनी चाहिए। तो पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, और दूसरा क्या होता है, पहला भारत का नागरिक हो, नए पे से ले लेते हैं, सेवा शर्तें क्या क्या है, शर्तें, ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं, पहला लाभ के पद में ना हो, लाभ का पद धारण ना करता हूँ, लाभ का पद धारण ना करता हो,
मतलब किसी भी लाभ के पद में ना हो, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ना हो, ठीक है। और पागल या दिवालिया ना हो, दिवालिया ना हो, और किसी भी विधानसभा या फिर लोकसभा का क्या हो, लोकसभा, विधानसभा या फिर राज्यसभा का क्या ना हो, सदस्य ना हो, ठीक है। सदस्य ना हो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट शर्त है कि कोई भी सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त जो है, मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, हेतु पात्र नहीं होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो क्या क्या शर्तें हैं? लाभ का पद धारण ना करे, पागल या दिवालिया ना हो, भारत का नागरिक हो, विधानसभा, लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य ना हो, ठीक है। और क्या मुख्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा? तो यह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या, हाँ इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा, इसके बाद हम देखते हैं अध्याय, अध्याय 4, ठीक है। अध्याय 4, अध्याय 4 में धारा 15, 16 और 17, ठीक है। 15, 16 और 17। तो इसमें क्या बताया गया है? अध्याय 4 में बताया गया है राज्य सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, ठीक है। तो राज्य सूचना आयोग एक कैसा निकाय है? तो यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यह कैसा निकाय है? तो यह संवैधानिक निकाय है। मतलब इसकी स्थापना किसमें बताई गई है? संविधान में बताई गई है, ठीक है। अब ये कौन सी धारा में बताई गई है? तो ये धारा 15 में इसकी स्थापना बताई गई है। किसमें बताई गई है? धारा 15 में, ठीक है। तो इसकी जो है, जो इसकी संरचना है, सबसे पहले संरचना देखते हैं। संरचना कैसी है इसकी? इसकी संरचना जो है 1+10 है। कितना है? 1+10 इसकी संरचना है। या फिर ये कैसा है? जो राज्य विधायिका, विधायिका निर्धारित करे, ठीक है। राज्य विधायिका जो है निर्धारित करता है कि इसकी जो है संरचना कैसी हो सकती है, ठीक है। ये फिक्स नहीं है। इतना समझ में आ गया। तो हमने धारा 3 के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब धारा अध्याय देख रहे हैं, ठीक है। धारा जो है 15, 16 और 17 देख रहे हैं, जो कि अध्याय 3 में दिया गया है। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग धारा 15 में बताया गया है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब हमने इसकी संरचना देखी। संरचना क्या होती है? 10, 1 और 10 होता है। एक क्या होता है? मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है। और इसका निर्धारित कौन करता है? या तो इसका निर्धारित को है राज्य विधायिका द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के पहले जो सूचना आयुक्त थे कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? प्रथम। और वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो प्रथम कौन थे? विजय वर्गीस। कौन थे? विजय वर्गीस। कौन थे प्रथम? विजय वर्गीस, ठीक है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है, वर्तमान में प्रथम कौन थे? विजय वर्गीस थे, ठीक है। उसके बाद इसके जो है हम आगे देखते हैं धारा 16 और धारा 17। और धारा 17। धारा 17 में क्या बताया गया होगा? शर्तें बताई गई होंगी,
ठीक है, और वेतन भत्ते, ठीक है। ठीक उसी तरह धारा 16 में क्या बताया होगा, नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति और पद मुक्ति, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सूचना आयुक्ति राज्यपाल। राज्यपाल किसकी सलाह पे करता है, तो एक समिति होती है, क्या होती है, एक समिति होगी। इस समिति में कौन कौन होंगे, सीएम होंगे प्लस विपक्ष के नेता होंगे, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और कोई भी एक मंत्री होगा, ठीक है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, ठीक। उसके बाद देखते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, सेम कार्यकाल होगा, 5 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष या 62 वर्ष, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद इसके शर्तें, सेम शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और तीसरा विधायक या सांसद ना हो, विधायक या सांसद ना हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इसको पद मुक्त कौन करेगा, पद मुक्ति कौन करेगा, पद मुक्त करेगा राज्यपाल। किसकी जांच पे करेगा, हाई कोर्ट के। वहां पे था केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे था हाई कोर्ट की जांच के पश्चात ये इसको क्या करेगा, पद मुक्त करेगा, ठीक है। तो इतना हमने देखा धारा 15, 16 और 17। 15 में हमने संरचना के बारे में बात किया। राज्य सूचना आयुक्त के, राज्य सूचना आयुक्त में 1 और 10 सदस्य होते हैं और इसकी निर्धारण जो क्या करता है, राज्य की विधायिका करती है। उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद हमने देखा कि इसकी संरचना के बाद इसकी नियुक्ति कौन करती है। नियुक्ति के पश्चात देखा पद मुक्त जो है राज्यपाल हाईकोर्ट की जाँच के पश्चात करता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष का होता है, ठीक है। इसके बाद सेवा शर्तें देखी। सेवा शर्तें में इसकी नियुक्ति के लिए क्या होता है, लाभ के पद में ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, और क्या हो, क्या करते हैं, किसी भी सांसद या विधायक के रूप में ना हो। ऐसे सदस्य को क्या करते हैं, हम नियुक्त करते हैं, मतलब जो कि इन सबसे बाहर हो, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, ये वेतन कैसे मिलता है। इसको वेतन मिलता है राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के जैसे। अब हम इसको कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा अध्याय 3 और अध्याय 4। अध्याय 3 में देखा धारा 12, 13 और 14, ठीक है। धारा 12 में क्या देखा, धारा 12 में हम लोग इसकी संरचना देखे और इसका कार्यकाल देखे। धारा 12 में नियुक्ति देखा और पद मुक्ति देखा। पद मुक्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और नियुक्ति कौन करेगा, एक समिति होगी, समिति की सिफारिश में जो है राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। सेवा शर्तें, सेवा शर्तें कैसी होगी, चीफ इलेक्शन कमीशन के जैसे ही क्या होगा हम लोग का, चीफ इलेक्शन कमीशन के जैसे ही राष्ट्रीय सूचना आयुक्त का होगा। इसका जो पद है, इसके जो वेतन भरते हैं, सेवा शर्तें सेम होगी। अब हमने धारा 15 में देखा, धारा 15 में क्या होगा, राज्य सूचना आयुक्त होगी। राज्य सूचना आयुक्त की स्थापना के बारे में बताया गया है। राज्य सूचना आयुक्त के बारे, आयोग के बारे में जो है धारा 15 में बताया गया है। धारा 16 में क्या बताया गया है, धारा 16 में इसकी नियुक्ति और पदमुक्ति को बताया गया है। नियुक्ति और पद मुक्ति को बताया गया है। तो हमने देखा नियुक्त कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, और पद मुक्त कौन करेगा, पद मुक्त भी राज्यपाल करेगा हाईकोर्ट के सिफारिश पे, जांच पे, ठीक है। उसके बाद धारा 17 देखा। धारा 17 में सेवा और शर्तें देखी, ठीक है। सेवा शर्तों में क्या देखा, किसको नियुक्त करेंगे, किसको नियुक्त नहीं करेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने अध्याय 3 और अध्याय 4 को पूर्ण किया है, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एडीओ के एग्जाम में इससे धाराओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो
इसके पश्चात देखते हैं हम लोग धारा 17 तक हो गया। धारा 18, धारा 18 में क्या बताया गया है? धारा 18 में जो आयोग है, सूचना आयोग, आयोग जो है, इस आयोग के शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है। कार्य और शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या क्या इसके कार्य हैं, क्या क्या इसकी शक्तियाँ जो है उसके बारे में बताया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आयोग के कार्य शक्ति के बारे में कौन सी धारा में जो है बताई गई है। ठीक है, तो इसके क्या करते हैं, यदि कोई शिकायत इसको मिलता है, ठीक है, सूचना से के अधिकार से संबंधित कोई शिकायत इसको मिलता है, तो उस शिकायत की ये क्या करेगा? जांच करेगा। ठीक है, तो इसको जांच करते समय इसको सिविल न्यायालय का अधिकार होता है, सिविल कोर्ट का अधिकार होता है। ठीक है, तो इसको कैसा अधिकार है? तो इसको सिविल न्यायालय का अधिकार प्राप्त है। किसको? केंद्रीय सूचना आयोग को। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, यदि को है, क्या है, धारा 19, क्या है? धारा 19, धारा 19 में अपील के बारे में बताई गई है। किसके बारे में? अपील के बारे में। ठीक है, अपील मतलब कैसा अपील? यदि हमने क्या किया है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ने क्या किया है, किसी भी सूचना के लिए क्या किया है? आवेदन किया है, किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया है ना। हमने देखा कि धारा 6 में क्या करता है? आवेदन देता है। धारा 6 के तहत क्या करता है? कोई भी व्यक्ति सूचना को पाने के लिए आवेदन देता है। ठीक है, तो यदि वो आवेदन जो है, सूचना को देने का जो सीमा है वो कितने दिन का है? 30 दिन का है। 30 दिन के भीतर वो क्या करता है, यदि सूचना नहीं देता है तो उसका फिर से क्या करता है? अपील करता है। अपील किसको करता है? अपर सक्षम अधिकारी के पास क्या करता है? अपील करता है। तो उसी अपील के बारे में किसमें बताया गया है? धारा 19 में बताया गया है। ठीक है, क्या करेंगे, यदि 90 दिन में क्या करता है, वो सूचना नहीं देता है, ठीक है, यदि वो सूचना नहीं देता है तो क्या करता है? अपील करता है। 35वें दिन किसके पास? अपर सूचना, अपर सक्षम प्राधिकारी के बाद अपर सक्षम अधिकारी के पास क्या करता है? सूचना करता जो है, अपील करता है। सूचना प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? ये अपील करेगा। इसी अपील को धारा 19 में बताया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट है, धारा 18 और धारा 19 जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये क्या करता है? 90 दिन के भीतर क्या करेगा? ये जो है 90 दिन के भीतर सूचना जो है देगा। 90 दिन मतलब 3 महीने के भीतर वो सूचना देगा। ठीक है, तो यदि वो नहीं दे पाता है तो क्या करता है? प्रतिदिन 250 रुपये जो है वो अधिकारी आवेदन जो मंगा है उसको 250 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 25,000 तक क्या कर सकता है? उसको जुर्माना जो है लगाया जाएगा, जो सक्षम अधिकारी है उसको। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा धारा 18, धारा 19। तो हमने अभी तक धारा 1 से लेकर धारा 19 तक देख लिया है। आगे के क्लास में इस जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको पूर्ण करेंगे। आज के लिए यहीं तक, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।